तो हिमानी हत्याकांड में बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बढ़ते हैं आगे, बात संभल की करेंगे। संभल में एक और पुलिस चौकी की तैयारी की जा रही है। सांसद बर्क के घर के पास में नई पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। पुलिस चौकी के लिए नपाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। दीपासराय इलाके में नई पुलिस चौकी का निर्माण यहां किया जाएगा। सबसे पहले आपने देखा था कि संभल में जब हिंसा भड़की थी तो एक पुलिस चौकी का निर्माण वहां किया जाता है। उसके बाद अब फैसला लिया गया कि संभल में एक और पुलिस चौकी बनाई जाएगी और इसकी तैयारी यहां लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि सांसद बर्क के घर के पास में इस पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा, जिसको लेकर जो तैयारी है वो भी शुरू कर दी गई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको यहां दिखा रहे हैं कि पुलिस चौकी की नपाई का जो काम है वो संभल में शुरू कर दिया गया है। तो बर्क यानी कि समाजवादी पार्टी से जो सांसद हैं संभल में, उनके घर के पास में पुलिस चौकी का निर्माण किया जाएगा। और इस वक्त जतिन सीधे हमारे साथ लाइव के लिए जुड़ चुके हैं संभल से। जतिन, इस पुलिस चौकी को बनाने का काम कब से शुरू होगा और क्या इसको लेकर के पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए काम शुरू हो चुका है। आज ही नपाई की गई, बाउंड्री बना दी गई और अब नींव के लिए जो खुदाई की जाती है वो खुदाई भी आपको यहाँ पर जेसीबी के जरिए होती हुई नजर आ रही है। तो साफ तौर पर पुलिस ने बहुत क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे पक्की जो पुलिस चौकी है वो बनेगी और ये पुलिस चौकी तकरीबन 100 मीटर के जो दायरे में है वो बनेगी। आप चौक से जो बाउंड्री यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाकायदा बाउंड्री जो है वो यहाँ पर बना दी गई और अब उसी बाउंड्री के चलते ये जो खुदाई का काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। दीपासराय के ठीक बीचों बीच अब मौजूद है। इससे पहले आप ये देखेंगे कि लोहे का टीन शेड बनी हुई चौकी थी, सिर्फ यही स्ट्रक्चर यहाँ पर था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। और बीते कुछ महीनों में आप देखेंगे जिस तरीके से पूरे दीपासराय का प्रकरण रहा, हिंसा हुई, 1 दर्जन से भी ज्यादा जो आरोपी है, दंगाई है, वो इसी दीपासराय इलाके के हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई। और अब जब बुलडोजर यहाँ पे पहुंचा है तो चौकी बनाने का जो काम है वो बहुत तेजी से अब यहाँ पर किया जा रहा है। नींव आज यहाँ पर खोदी जा रही है, लेकिन ये जो चौकी बन रही है ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दीपासराय आतंकियों का गढ़ भी रहा है। AQIS के चीफ आसिम उमर इसी इलाके के रहने वाले हैं। लाहौर जेल में बंद उस्मान वो भी दीपासराय का रहने वाला है और गुलाम जो हाल फिलहाल में गिरफ्तार हुआ शारिक साटा का बेहद करीबी, उसका घर भी यहाँ पर है। और सबसे इंपॉर्टेंट, शारिक साटा जो कि डी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, दुबई में इस वक्त है, उसका घर भी इस चौकी से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए, जो 4-5 नाम मैंने आपको अभी बताए हैं, उनके घर, ये जो चौकी यहाँ पर बन रही है, यहाँ से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। मेरे विजय CP सिंह अगर आपको तस्वीर दिखाए, देखिए जिस जगह पर चौकी बन रही है वहां पे ये रिहायशी इलाका है, आसपास आपको घर बने हुए नजर आ जाएंगे। और अब इन घरों के बीचों बीच अब ये जो पुलिस चौकी यहाँ पर बन रही है बेहद इंपॉर्टेंट, जिस तरीके से रमजान का महीना भी है, जो जानकारी मिली कि सिर्फ दीपासराय इलाके में ही 26 से ज्यादा मस्जिदें हैं। और आप यहाँ की पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएं, जो कि कागजों पर कुछ और है लेकिन रियलिटी में बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनका एग्जैक्ट फिगर बता पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन अब नींव खुदाई का जो काम है बहुत तेजी से यहाँ पर किया जा रहा है। एडिशनल SP खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो इस पूरे काम का जायजा ले रहे हैं और अपनी नेतृत्व में जो काम है वो करा रहे हैं। सर, खुदाई भी आज शुरू कर दी, नपाई भी आपने आज शुरू कर दी है, कब तक हम देखेंगे कि यहाँ पर चौकी बन जाएगी? इस चौकी का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा करा जाएगा। अभी इस चौकी का जो निर्माण है 3 मंजिला किया जाएगा। इसमें लगभग 2 से 2.5 महीने लगेगा और शीघ्र ही चौकी का निर्माण कराते हुए इसमें कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ आसपास प्रभावी रूप से निगरानी की जा सके। कितनी महत्वपूर्ण है सर दीपासराय के ठीक बीचों बीच ये चौकी बनना? अपराध एवं अपराधियों के नियंत्रण के लिए यह चौकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि अनेक अतिवादी व्यक्तियों, तस्करों एवं अपराधियों की रोकथाम की जा सके। अल-कायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल का चीफ भी यही का है। क्या लग रहा है कि गलत डायरेक्शन में भी यहाँ के जो यूथ हैं वो जा रहे हैं, ये चौकी उन पर भी निगरानी रखेगी, सही राह पर लेकर आएगी? बिल्कुल, नई पीढ़ी को इसे जोड़ने की जरूरत है, जिससे कि वह अपराध की ओर ना जा सके। पूर्व में काफ़ी अपराधी यहाँ निवास करते थे, शिक्षा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा रही है, जिससे अपराध में और साथ में आतंकवादी संगठनों में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई है, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है और आगे उन पर निगरानी रखते हुए प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जा सके, इसे तो ये चौकी बनाई जा रही है। मिठाई भी आपने बंटवा दी सर? बिल्कुल, बच्चों को और आसपास के लोगों को मिठाई बांटी गई है, जिससे कि वह सभी पुलिसिंग से जुड़े और साथ ही राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे सकें। मेरा एक आखिरी सवाल है, जो नवंबर में हिंसा हुई, दीपासराय का क्या रोल था? क्योंकि कई दंगाई यहाँ से आप लोगों ने गिरफ्तार किए, कुछ फिगर बता पाए और कितने अभी भी फरार हैं? दीपासराय से ही काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर आई थी, जिसमें
कुछ सक्रिय अपराधी एवं राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल थे, जिनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही विधिक कार्रवाई करते हुए उन पर निगरानी रखी जाएगी और रोकथाम लगाई जाएगी। तो एडिशनल एसपी जो बता रहे हैं कि 3 मंजिला ये चौकी बनने वाली है, कंट्रोल रूम के तहत ये चौकी काम करेगी, इस पूरे इलाके में निगरानी रखेगी और आतंकी संगठनों का गढ़, क्योंकि आसिम उमर का जिक्र मैं लगातार कर रहा हूँ, अलकायदा इंडिया सबकॉन्टिनेंटल से वो जुड़ा हुआ था, वो इतना बड़ा आतंकी था कि अमेरिका ने ड्रोन हमले में 2019 में उसको मरवाया, उसका करीबी पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। सारिक साटा का जिक्र मैं कर रहा हूँ और यही कारण है कि इस चौकी को तकरीबन 3 मंजिला यहाँ पर बनाने के लिए 2 से 2.5 महीने का जो समय है वो लगेगा। कंट्रोल रूम के तौर पर काम करेगी। जो महत्वपूर्ण जानकारी एडिशनल एसपी नहीं थी, आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको लगातार दिखाऊं। ये जो पूरा परिसर जो अब चारों तरफ से खोद दिया गया है, तकरीबन 100 वर्ग मीटर का ये पूरा एरिया है, 1000 स्क्वायर फीट के आसपास बाउंड्री खोद दी गई है। जल्द इसमें नींव डल के 2.5 से 3 मंजिला जो चौकी है उसको बनाने का जो काम है वो किया जाएगा। दीपा सराय के ठीक बीचों बीच ये चौकी बन रही है और इतनी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी कि 24 नवंबर को जो हिंसा हुई, 1 दर्जन से भी ज्यादा जो दंगाई थे वो दीपा सराय से ही गिरफ्तार किए गए। 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी पहचान की जा चुकी है, फरार है, उसमें से कुछ लोग दीपा सराय के हैं। तो अब अगर यहाँ पर आप अनुमान लगाइए कि 3 मंजिला चौकी बनेगी, कंट्रोल रूम के तहत उसका काम किया जाएगा। सीसीटीवी जो लगातार प्रशासन लगा रहा है, मॉनिटरिंग यहाँ से की जा सकती है। आसपास की इमारतों पर, छतों पर क्या मूवमेंट हो रही है उस पर साफ तौर पर नजर रखी जा सकती है। और मिठाई बांटने का मकसद प्रशासन का जो हमें बताया गया, जवाब भी है जतेन, जो 24 नवंबर को जब हिंसा हुई थी 2024 में, तो सवाल उठा रहे थे प्रशासन के ऊपर। अब ये सारे उन्हीं लोगों को जवाब है कि कैसे प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है और चौकी बनाने का काम शुरू हो चुका है, दूसरी जो चौकी बनाई जा रही है। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात करते हैं रोहित शर्मा की, जिनको लेकर के उस तरीके की बयानबाजी की गई जो बेहद शर्मनाक है। कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं। You have criticized Rohit Sharma. You have criticized Indian cricket team. तो ये देखिए, जो सवाल उठा रही थी शमा, वो आखिर क्यों भाग रही थी रिपब्लिक भारत के सवालों से, रिपब्लिक भारत के कैमरे से कैसे मुंह छिपाती भागती नजर आई शमा मोहम्मद। जब उनसे सीधा सीधा सवाल किया गया कि आखिर इस तरीके की बयानबाजी कैसे की जा सकती है, तो कैसे सवालों से भागती नजर आई शमा मोहम्मद। कोई जवाब नहीं था, कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि यही लोग हैं जो सफल कप्तान का अपमान कर रहे थे। इनको रोहित शर्मा से आपत्ति क्या है, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्या दिखाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट और